हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी पढ़े होंगे। देखिए, हमने पहला पार्ट कवर कर लिया। पहले पार्ट में हमने 20 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया है। अब उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस पार्ट सेकंड में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फटाफट कि अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं बच्चों। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपने एग्नोस्टिक के बारे में समझा था। फिर आपने देखा अल्ट्रिस्ट के बारे में। फिर आपने देखा अमेच्योर के बारे में, एम्बिडेक्चर, अनार्चिस्ट, अपोस्टेट, आर्बिट्रेटर, एस्ट्रिक, एथिस्ट, बैंक्रप्ट, बाइगॉट, भूमियन, काकोग्राफिस्ट, कैनिबल, कार्निवोरस, चाउनिस्ट, कॉननॉइजर, कॉन्टेम्पररीज, कॉन्वॉलेसेंट, कोक्यूटी, कॉस्मोपॉलिटियन। यहाँ से शुरू करना है अपने को। ठीक है बच्चों, आज अपने को यहाँ से शुरू करना है 21 वाले से। ठीक है, देखते हैं कि आज कितने टॉपिक, मतलब इसमें कितनी वॉकैब कंप्लीट हो पाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कहा आज का जो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या, कॉस्मोपॉलिटियन। अब देखो, यहाँ पर एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड होता है कॉस्मो। क्या होता है? कॉस्मो। कॉस्मो का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पूरा का पूरा वर्ल्ड, है ना। पूरा वर्ल्ड का हो या ब्रह्मांड का हो, उससे रिलेटेड होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो विश्ववादी हो। क्या हो? विश्ववादी हो। हमने कहा अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि जो पूरे पूरे संसार को ही अपना देश मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। याद रखोगे, कॉस्मोपॉलिटियन। तो कॉस्मो जो है एक रूट वर्ड है। ठीक है ना, ये एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड से आपको याद कराया जाएगा, याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्या, काइनोस्योर। क्या? काइनोस्योर। काइनोस्योर का मतलब क्या होता है? आकर्षक बिंदु। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या करे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, है ना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए और लोग उसकी प्रशंसा करें, एडमिरेशन, हाँ एडमिरेशन करें, है ना। अब देखो, जैसे मान लो कि आप लोग जब स्कूल में गए, है ना, आप लोग स्कूल में गए और आप नए हो उस स्कूल के अंदर, तो आपके पास कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें थी, या फिर कहें आप ऐसा बैग लेकर गए। ठीक है, आप एक ऐसा बैग लेकर गए, सभी लोग आपके पास आकर देख रहे हैं कि हाँ वो आखिर वो बैग कितने का है ना। तो आप वहाँ पर क्या बन गए? आप वहाँ पर कैनोश्योर बन गए। ठीक है, याद रखो, यानी कि वहाँ का आकर्षण बिंदु बन गए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका साइनिक। क्या है बच्चों? साइनिक। अब साइनिक क्या, हम कहेंगे चिड़चिड़ा व्यक्ति। कैसा? चिड़चिड़ा व्यक्ति, है ना। जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, हमने कहा वन हु बिलीव्स दैट पीपल ऑलवेज एक्ट सेल्फिशली। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति को हम साइनिक कहेंगे जो इस चीज़ में बिलीव करता हो कि लोग हमेशा ना अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? साइनिक कहेंगे। क्लियर? याद रखना इस वर्ड को। फिर आपका डैबोनियर। डैबोनियर। डैबोनियर का मतलब कौन होता है? सौम्य और सुशील व्यक्ति। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हार्टेड पर्सन हो, मतलब अच्छे दिल वाला व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? डेबोनियर। क्या कहेंगे? डैबोनियर। याद रखोगे, काफ़ी अच्छा। देख पा रहे हो इसमें चित्र के अंदर एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है ना, जो दिलदार टाइप का है थोड़ा सा, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डैबोनियर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका डेमोग्योज। ठीक है, डेमोग्योज। अब इसका मतलब क्या, अ लीडर हु स्वेस हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। यानी कि जो जन को क्या करे, उत्तेजक बना दे। जन को क्या करे, उत्तेजक बना दे। यानी कि ऐसा लीडर, एक ऐसा लीडर जो अपने कहने मात्र से अपने फॉलोअर्स को, जो उसे फॉलो करता है, वो क्या कर दे, उसको और ट्रेरी बना दे। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये क्या कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ये पाकिस्तान का दिख रहा है आपको, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे हो, इससे क्या होगा, इनके बीच में भड़काव उत्पन्न होगा। तो हमने कहा देखो, एक शब्द याद रखना है, डैमो। ठीक है, क्या है? डैमो। डैमो का मतलब यहाँ पर क्या होता है? लोग, यानी कि पीपल। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से देखा है, डेमोग्राफी पढ़ा है ना, डेमोक्रेसी पढ़ा है। तो यानी कि लोगों की बात करेंगे यहाँ पर, लोगों की बात। तो हमने कहा ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या कर दे, गुस्सा बढ़ा, हाँ बढ़ा दे लोगों के अंदर, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं बच्चों। फिर है आपका डेली, हाँ डेली अटेंट, है ना, डेली अटेंट। अब देखो ये क्या होता है, शौकीन, किसी चीज़ का शौकीन होना।
यानी कि हमने कहा एक डैबलर, यानी कि जो सीरियस ना हो इन आर्ट में, साइंस में और लिटरेचर में, है ना। डैबलर का मतलब क्या, डैबलर यानी कि जो किसी चीज़ का शौकीन हो, इसका ही मतलब शौकीन होता है, ठीक है। तो उसी को कहा, ऐसे याद कर लो, हमने कहा दिल से याद कर लो इसे, कि आपका दिल जो करता है ना, कि हमें ये काम करना है, जैसे इसको देख पा रहे हो आप, ये क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है बैठ के, है ना। तो इसका दिल करता है, इसीलिए तो कहीं ना कहीं हम उसी चीज़ के शौकीन होते हैं जो करने का हमारा दिल करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका अफेमिनेट। अफेमिनेट का मतलब क्या, नारी जैसा, है ना। एफ से क्या हो गया यहाँ पर, इस वाले एफ से हो गया इफेक्ट, क्या हो गया, इफेक्ट से इसे याद कर लो, ठीक है। यानी कि इफेक्ट पड़ गया किस चीज़ का, फैमी का, है ना, फैमी का। और फैमी रूट वर्ड होता है किसका बच्चों, फीमेल का, फीमेल का रूट वर्ड है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा दिखे, महिला जैसे बिहेव करे, एक ऐसा व्यक्ति जो बिहेव करे और दिखता भी हो किसकी तरह, वुमेन की तरह, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, एफेमिनेट कहते हैं। क्लियर। अगला है आपका ईगोइस्ट। याद रखना ये ईगोइस्ट है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड इससे मिलते जुलते मिलेंगे। ईगोइस्ट का मतलब, देखो ईगो का मतलब सभी जानते हैं, प्लस इसमें क्या लगा, ईस्ट लगा। और कल अब मैंने आपको, यानी कि पिछली क्लास में आपको बताया था कि ईस्ट का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन, है ना, कोई पर्सन, ठीक। अब कैसा पर्सन भाई, ईगो वाला पर्सन। हमने कहा एक सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन को हम क्या कहेंगे, ईगोइस्ट, यानी कि ईगो रखने वाला पर्सन, तो क्या हो गया, वो ईगोइस्ट हो गया। सिंपल था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है देखो ईगोटिस्ट। देखो दोनों में फ़र्क है ना आपका, ईगोटिस्ट ये क्या है आपका, ईगोट को यहाँ लो और इस्ट को यहाँ लो। अगेन बात करेंगे, इस्ट मतलब तो होगा क्या, पर्सन, यानी कि कोई पर्सन है, कैसा पर्सन है, उसकी खासियत दिखाएगा आगे वाला वर्ड, कैसा है वो, ईगॉट है। ईगॉट का मतलब क्या, वन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करता हो। देखो कैसे याद कर लोगे, यहाँ पर अभी हमने एक शब्द देखा क्या पीछे, ईगोइस्ट, है ना, ईगोइस्ट। और यहीं पर दूसरा वर्ड आपको मिल रहा है ईगोटिस्ट। अब देखो यहाँ पर बीच में टी नहीं है ना, इस वाले में बीच में यहाँ पर टी है, बीच में यहाँ पर देख पा रहे हो आप, क्या है बच्चों, टी है। इस टी से आप टॉक याद कर लो, कि वो केवल अपने बारे में बात करेगा, अपने बारे में बात करेगा। तो जहाँ पर टी की बात आ जाएगी तो वो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत बोलता हो, ठीक है। और ईगोइस्ट का मतलब जो घमंडी हो, सेल्फिस्ट हो, उसे कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका एमिग्रांट। एमिग्रांट का मतलब क्या, परदेश जाने वाला व्यक्ति या फिर उत्प्रवासी कह सकते हैं। हमने कहा एक ऐसा पर्सन जो लीव कर जाए, है ना, लीव कर जाए मतलब छोड़कर चला जाए अपने देश को और सेटल हो जाए दूसरे देश में जाके, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमिग्रांट कहते हैं। देखो बहुत सारे वर्ड आते हैं, एक आता है आपका एमिग्रांट, ठीक है, एक आता है इमिग्रांट, तो दोनों में फ़र्क है। देखो ई से याद कर लो, ई से क्या, एग्जिट, क्या याद कर लो, एग्जिट। और आई से क्या, इन, ठीक है। यानी कि जब भी ई वाला आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो पहले अपना देश छोड़कर जा रहा है और दूसरी जगह पर बस रहा है, ठीक है। और इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, कि कोई व्यक्ति बाहर से आया और इस देश में आकर बस गया। समझ पाए बात को। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप हो, आप इंडिया के अंदर रहते हो, ठीक है, जब आप इंडिया को छोड़कर अमेरिका जा रहे हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि आप कौन हो, आप हो एमिग्रांट, ठीक है, क्योंकि आपने छोड़ दिया ये जगह और दूसरी जगह जा रहे हो। बट अमेरिका वाले लोग आपको क्या कहेंगे, अमेरिका वाले ये कहेंगे ना कि आप उनके यहाँ आ रहे हो, है ना, यानी कि इन कर रहे हो, तो ये अमेरिका वालों के लिए इमिग्रेंट हो गया। समझे बात को। तो ये इमी और एम ई से याद रखोगे दोनों, ई से एग्जिट, आई से इन वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, हमने कहा एक ऐसा पर्सन जो इंजॉय करता हो हाई क्वालिटी फूड और ड्रिंक को, मतलब खाने पीने का शौकीन, वो भी कैसा, हाई क्वालिटी वाली चीज़ें पसंद है। आपके भी ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त होगा ना जिसको सारी चीज़ें ब्रांडेड पसंद होती है। अगर खाना पीना भी है तो वो ढाबे पे नहीं खाएगा, रेस्टोरेंट पे जाएगा, बढ़िया से बढ़िया महंगे से महंगे रेस्टोरेंट पे जाएगा, वहाँ पर खाना खाएगा। वो कहेगा छोटी मोटी जगहों पे अच्छा नहीं लगता। तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं एपिक्योर। क्या कहते हैं, एपिक्योर, ठीक है ना, एपिक्योर। अब इसको कैसे याद कर लोगे, हमने कहा एपिक्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ कैसा चाहे, हाई क्वालिटी का चाहे फूड और ये। तो देखो जब आपके सामने कभी कभी हाई क्वालिटी का फूड या ड्रिंक रख दी जाती है, आप क्या करते हो, उसकी पिक लेते हो, क्या करते हो बच्चों,
उसकी पिक लेते हो ना, तो इससे याद कर लो इपिक्योर, है ना, इपिक्योर। देखो प्रोनाउंसिएशन है इसकी चाहे कुछ भी हो, बट अपने आप को एग्जाम में क्लियर करने के लिए इसको आप चाहे जैसे पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम में एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपसे ये पूछा जाए कि हाँ इसका मतलब बता दो बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका फर्स्टिड्यूअस क्या है, फर्स्टिड्यूअस। फर्स्टिड्यूअस का मतलब क्या, वन हु इज़ हार्ड और डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कि जिस व्यक्ति को मनाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्टिड्यूअस कहते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्टिड्यूअस देख पा रहे हो इस बच्ची को, है ना, कितने गुस्से में लग रही है, ऐसा लग रहा है ना काफ़ी ज़्यादा जिद्दी है ये, किसी की बात को मान नहीं रही है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, फर्स्टिड्यूअस कहते हैं। क्लियर, फर्स्टिड्यूअस, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका फैटलिस्ट। देखो जब कभी भी फैट की बात आ जाए, किसकी, फैट की, तो ये इस फैट का संबंध होता है किससे, फ्यूचर से, ठीक है ना, फ्यूचर से, ठीक। और फिर से हमने बात करी किसकी, IST की, यानी कि कोई पर्सन है। हमने कहा एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता हो फेथ में, यानी कि भविष्य में, ठीक है, कि भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में वैसा होगा, जो भविष्य में विश्वास रखता है, उस व्यक्ति को हम फैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखो, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट अभी आपको बताया था, फेमी का मतलब क्या होता है, फेमी का मतलब होता है महिला, ठीक है, इस्ट मतलब कोई पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो वर्क करता हो फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, है ना, यानी कि महिलाओं के लिए आवाज़ उठाता हो, ठीक है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल है। देखो अगर आप सभी को ना रूट वर्ड पता है ना, आप काम कर जाओगे, ठीक है, रूट वर्ड अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी वर्ड की मीनिंग बना लोगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि रूट वर्ड को अच्छे से एक बार क्लियर कर लो, आपकी वोकैब अपने आप इजी होती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका फ्यूजिटिव क्या है, फ्यूजिटिव। अब इसको कैसे याद कर लो, देखो हमने कहा इसमें शब्द आ रहा है क्या, फ्यूजी, है ना, ऐसे याद कर लो, ये फौजी लिखा है, क्या लिखा है, फौजी। हमने कहा फौजी को देख के जो आतंकवादी थे वो क्या निकले, भगोड़े निकले, यानी कि भाग गए वो एकदम से, है ना। हमारे फौजियों को देखकर आतंकवादी क्या हो गए, फ्यूजिटिव हो गए, यानी कि भाग गए। तो इस तरीके से आप याद कर लो, हमने कहा वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भाग जाए उस व्यक्ति को हम कहते हैं फ्यूजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप फौजी से इसे याद कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। अगला देखते हैं, देख पा रहे हो गवर्नमेंट, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम जनरली पे टू कह देते हैं, मतलब एक ऐसा पर्सन हु एंजॉय ईटिंग एंड ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, मतलब बहुत सारा खाता हो, आप जानते ही हो मोटू पतलू में से मोटू को, है ना, कितना सारा समोसे खाता है ये, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे भाई, बहुत सारी चीज़ें खाए, बहुत सारी चीज़ें। जैसे आज के समय में क्या है, आज के समय में आप लोगों से अगर कहा जाए कि भाई ये खा लो वो खा लो, आप सोचते हो कि हाँ यहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ये गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से रिलेट कर लो, कि जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, आप भी बहुत सारा लार्ज अमाउंट में खाना पीना खाओगे, अच्छे अच्छे अपने दोस्त की तरह रेस्टोरेंट में जाओगे महंगे महंगे, है ना, और क्या करोगे, एपिक्योर करोगे। आप कौन हो जाओगे उस समय, एपिक्योर, अभी समझाया था ना ये वर्ड, है ना, कि पिक्चर लेने शुरू कर दोगे, कैसे, हाईली क्वालिटी वाले फूड की, ठीक है। तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को याद रखो, ठीक है, यानी कि पेटू। क्लियर, आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स तो नहीं कहेंगे, जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका पेट निकला होता है ना बाहर, क्योंकि भाई खा खा के वहाँ बैठे रहते हैं, काम तो सही से होता नहीं गवर्नमेंट में, है ना, गवर्नमेंट में सही से काम तो होता नहीं, खा खा के बस बैठे होते हैं, तो उनका पेट बाहर आ जाता है। तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से रिलेट कर लो आप। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जरा, नेक्स्ट आपका गौरमेट। अब देखो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ गए, इसमें भी क्या है, गौर आया, इसमें भी क्या आया, गौर आया। तो आप ये चीज़ तुरंत नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है, ये आपका रूट वर्ड है, गौर। गौर का मतलब कहीं ना कहीं किससे, फूड से, किससे बच्चों, फूड से, ठीक है। तो हमने कहा गौर देना पड़ता है, यानी गौर यानी कि ध्यान देना पड़ता है किस पर, फूड पर, ऐसे याद कर लो। हमने कहा एक ऐसा पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग, इस एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हो, है ना, फूड के बारे में सारी जानकारी हो, कि हाँ ये कौन सा मसाला, ये कौन सा मसाला, हमें कितने टाइम तक इसे बॉईल करना है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, गॉरमेट कहते हैं, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट देखोगे हैंड पैक्ड, क्या है हमारा हैंड पैक्ड। हमने कहा आपने एक हैन को क्या कर दिया, पैक कर दिया। पैक कर दिया मतलब क्या, जोरू का गुलाम बना लिया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। हमने कहा एक ऐसा हस्बैंड जो रूल्ड किया जा रहा हो उसकी वाइफ के द्वारा, है ना, वाइफ का शासन हो, ठीक है, वाइफ का शासन हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों, हैंड पैक्ड कहते हैं। ध्यान से देख लो इसे एक बार अच्छे से, हैंड पैक्ड कहते हैं। क्लियर हो गई बात, हैंड पैक्ड। इसको कैसे रिलेट कराया अभी, मैंने कहा हैंड को हमने क्या कर दिया, हैंड को हमने पैक कर दिया। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना कि पैक की स्पेलिंग ये नहीं होती, हमें याद करने के लिए करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। हमने कहा हैंड को पैक कर दिया यानी कि जोरू का गुलाम बना लिया आपने उसे। क्लियर, चलिए। फिर है हेडोनिस्ट, क्या है बच्चों, हेडोनिस्ट यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता हो कि प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, है ना। देखो कभी भी आप जब ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा काम करते हो और आपको बहुत गहरी नींद आ रही हो, है ना, और सुबह आपको कोई जल्दी उठाने लग जाए, उस समय आपको कैसा फील होता है, उस समय ऐसा फील होता है ना कि हाँ मुझे ये नींद मिल जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले, मतलब आपको नींद बिल्कुल सुखदाई लगती है ना, ऐसा लगता है कि हाँ यही सब कुछ है। तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बिलीव करता हो कि हाँ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेजर, पैसा कब तक कमाते रहोगे अगर प्लेजर नहीं है, खुशी नहीं है ना, आराम नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये कहता हूँ क्या भाई ज़िंदगी है मौज मस्ती से काटो, ज़िंदगी में दुख तो आते रहते हैं, ज़िंदगी को हंसते खेलते गुजारो, और सबसे चीज़ें इसमें अच्छी चीज़ क्या, आराम करो। आराम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हेडोनिस्ट कहेंगे। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता हो कि हाँ प्लेजर ही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ के अंदर। फिर आता है हमारा हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म के विरोध में बोले, है ना, किसी धर्म के विरोध में बोले, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, हेरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेरेटिक, ठीक है। आप देखो समझो जरा, यहाँ पर इस शब्द को हेयर से ले लो, किससे, हेयर से, हेयर टिक, है ना, हेयर और टिक, इस तरीके से समझना। अब इस हेयर को हमने रिलेट कर लिया इस वाले हेयर से, है ना, कि हेयर को सही से रखो वरना पता नहीं चलेगा किस धर्म से हो। और टिक, टिक मतलब यहाँ टीके से ले लो, किससे, टीका, है ना, हमने कहा टीका। तो देखो अगर कोई टीका लगाता है या हेयर कुछ अलग तरीके से कटाता है तो धर्म का विरोध होता है ना, धर्म का विरोध होता है कि टीका नहीं लगाना, ये नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से हेरेटिक से याद कर लो, टिक से टीका, ठीक है, टिक से टीका याद कर लो कि टीका लगाने का क्या कर रहा है वो, विरोध कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, अधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे व्यक्ति को हम अधर्मी कहेंगे। क्लियर, इसके बाद समझते हैं, देखो 20+ कर लेते हैं, ठीक है, 20+ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला आता है आपका क्या, हर्बी वॉरस। हर्बी वॉरस का मतलब आप सभी जानते हैं, जब कभी भी हर्ब लगाओ बच्चों, क्या लगाओ, हर्ब। हर्ब का मतलब होता है ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक, उसी को कहते हैं हम। तो हमने कहा ऐसा, और वॉरस का मतलब क्या होता है, खाने वाला, क्या होता है, वॉरस का मतलब खाने वाला। तो हरी सब्जी खाने वाले को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी, यानी कि हर्बी वॉरस। हमने कहा वन दैट लीव्स ऑन हर्ब्स, यानी कि जो जिंदा रहे किस पर, हर्ब्स पर, हरी चीज़ों पर, ठीक है, जो मांस मछली ना खाता हो। अगला वर्ड देखोगे ऑनरी, क्या है, ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, होल्ड्स करता हो एक ऐसी पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, यानी कि अपने ही आप, अपने आप को कह रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं चाहिए भैया, हम फ्री में काम करेंगे, हम फ्री में काम करेंगे। देखोगे ना जो एनजीओज वाले होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ये फ्री में काम करने का काम करते हैं, है ना, कह रहे हैं हमें सैलरी नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों का हमेशा क्या किया जाता है बच्चों, सम्मान करा जाता है, बताओ, ऐसे व्यक्तियों का हमेशा सम्मान किया जाता है ना, जो फ्री में काम करे बिना सैलरी के। तो सम्मान से इसे याद कर लोगे ऑनर, ऑनर से याद हो गया ये आपको ऑनरेरी, ठीक है ना, काफ़ी ईजी है याद करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे जरा, नेक्स्ट है आपका हाई ब्रो। क्या है, हाई ब्रो, यानी कि अति गंभीर हो जाना। हमने कहा एक ऐसा व्यक्ति विथ इंटेलेक्चुअल और कल्चरल प्रिटेंशन, इंटेलेक्चुअल स्नॉब, स्नॉब। देखो हमने कहा एक ऐसा व्यक्ति है जो कैसा हो गया, गंभीर हो गया, कोई भी सिचुएशन में कैसा हो गया, गंभीर हो गया अचानक से, गंभीर हो गया अचानक से। अब जब कोई गंभीर होता है तो अपनी आईब्रो को क्या कर लेता है, ऊपर कर लेता है ना, तो हाई ब्रो, है ना, इसको आईब्रो कर लो, हाई ब्रो और आईब्रो। तो ये भी आपको याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
तो ये हाईब्रो को आईब्रो से आप रिलेट कर लोगे कि अपनी आईब्रो को हाई करना, ऊंचा करना, मतलब आप गंभीर समस्या में एकदम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट है आपका क्या, हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक, ठीक है। अब देखो, जब कभी भी ये शब्द आए आपका क्या, हाइपो, है ना, हाइपो जैसा शब्द है, हाइपो को हाइपर से लेना है, यानी कि कोई थोड़ी ऐसी चीज़ है जो बढ़ा चढ़ाकर हो रही है। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर हो रही है, उसको हम हाइपो कहते हैं। ठीक है, हमने कहा वन हु इज़ ओवर एनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं रहती हैं, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, हाइपोकॉन्ड्रियाक। क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं। इजी है ना, हाइपो से याद कर लोगे इसे। ठीक है, अगला है आपका आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, इसको देखो, आइकन को क्या कर दिया, क्लास्ट कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, इस तरीके से याद कर लो। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रेक करे किसको, इमेजेस को, है ना, या ट्रेडिशंस को। ठीक है, जो इमेजेस को, यानी कि एक बहुत पुरानी विचारधारा को तोड़ने का काम करे, रीति रिवाजों को तोड़ने का काम करे, उस व्यक्ति को हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, आइकन को क्लास्ट करने वाला, यानी कि आइकन को ब्लास्ट करने वाले व्यक्ति को हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। इजी है, याद कर लोगे। ठीक है, आइकन का मतलब कहीं ना कहीं आप मूर्ति से रिलेट कर लो इसे। ठीक है, मूर्ति, किसी का स्टैचू, तो उसको किसी ने ब्रेक कर दिया, तो मतलब वो कैसा व्यक्ति हो गया, प्रतिमा भंजक हो गया, है ना, रिवाज तोड़ने वाला हो गया व्यक्ति वो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जरा। नेक्स्ट आपका इलिटरेट, बहुत ईजी है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता हो रीडिंग और राइटिंग, उस व्यक्ति को इलिटरेट कहते हैं। बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखो, आगे ना इमिग्रांट, आप सभी को कहा था मैंने कि ऐसा शब्द आता है इमिग्रांट। एक होता था आपका एमिग्रांट, ठीक है, और एक है आपका क्या, इमी वाला। तो आपको याद करा था, एक ऐसा पर्सन जो आया हो किसी एक कंट्री से, ठीक है, हमारी कंट्री में रहने के लिए, हमेशा के लिए, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, इमिग्रांट कहते हैं। ठीक है ना, बहुत ईजी है, उस समय बता दिया था, याद करना। फिर आपका इम्प्रैग्नेबल। इम्प्रैग्नेबल यानी कि नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कैप्चर्ड और एंटर्ड बाय फोर्स, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम फोर्सफुली नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया क्या, प्रेग्नेबल। ठीक है, यहाँ पर प्रैग्नेबल का मतलब क्या है, प्रैग्नेबल का मतलब है फोर्सफुली, कोई चीज़ कर रहे हो आप, फोर्सफुली कर रहे हो। ठीक है, फोर्सफुली कर रहे हो, तो यहाँ पर आगे क्या लग गया, आगे लग जाए कभी भी इम, तो वो क्या नेगेटिव सेंस दिखाता है ना, जैसे पॉसिबल के आगे लग जाए तो इम्पॉसिबल होता है, ऐसे ही यहाँ पर, यानी कि जो फोर्सफुली किया जाए, आगे क्या लग गया बच्चों इसमें, इम, यानी कि इम्प्रेग्नेबल, यानी कि जो फोर्सफुली ना किया जाए। ठीक है ना, उस चीज़ को हम कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। अगला है आपका इम्पोस्टर। क्या है बच्चों, इम्पोस्टर। अब मुझे बताओ जरा, मैंने कहा जी पोस्टर जो लगते हैं, जगह जगह पर पोस्टर लगते हैं, किसके लगते हैं, एक अच्छे इंसान के लगते हैं ना, एक अच्छा इंसान जिसको सब जानते हैं, यानी कि जो ऐसा पर्सन है जो नोइंग है ना, बट आगे फिर से अगेन क्या लग गया, इम लग गया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता। इम्पोस्टर यानी कि बहरूपिया, ढोंगी व्यक्ति, समझ गए, एक ऐसा व्यक्ति जो ढोंगी है। हम इंग्लिश में देखते हैं, हमने कहा अ पर्सन हु प्रिटेंड, एक ऐसा व्यक्ति जो दावा करता है टू बी समवन एल्स, कि हाँ मैं ऐसा हूँ किसी को धोखा देने के लिए, है ना, मतलब वो रियल में वैसा नहीं है, बट वो दिखावा कर रहा है कि हाँ मैं वही हूँ। इम्पोस्टर यानी कि ढोंगी, यानी कि बहरूपिया, है ना, कोई स्ट्रेंजर। ठीक, इजी है, याद करना ना। अगला है आपका इनडिफेटिजेबल। ठीक है, यानी कि जिसको डिफेक्ट नहीं किया जा सके। हमने कहा वन हु डज नॉट टायर इजली, यानी कि जिसको थकाया ना जा सके। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आता है क्या, डिफेक्ट, है ना, डिफेक्ट का मतलब क्या, डिफेक्ट का मतलब यहाँ पर रिलेट करोगे आप किससे, हारने से। ठीक है, किससे, हारने से, थक जाना, इन सब से, लेकिन आगे अगेन क्या लग गया, इन लग गया, तो इन डिफेक्ट, इन डिफेक्ट, है ना, यानी कि जो हारे ना, जो हारे ना, जो थके ना, ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं, इनडेफैटिजेबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमने पहली वाली पार्ट में कितना 20 किया था, ठीक है, आज हमने 30 कर लिया। ठीक है, 30 कर लिया और टोटल 50 हो चुके हैं। आपसे मैंने कहा था कि 90 प्लस करेंगे हम, ठीक है ना, 90 प्लस करेंगे, तो 90 प्लस के लिए चलो इसी में कंटिन्यू करेंगे, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, इसी में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अगला वर्ड आता है आपका क्या, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो
डज नॉट करे, एक्सप्रेस ना करे अपने अपनेपन को, है ना, अपनेपन को एक्सप्रेस ना करे। देख पा रहे हो यहाँ पर लोग मौज मस्ती कर रहे हैं और ये व्यक्ति अलग ही खड़ा है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि ये काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सन है। इंट्रोवर्ट पर्सन का मतलब जो अपने आप में रहे, दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम इंट्रोवर्ट पर्सन कह देते हैं। ठीक है, अगला है आपका कौन सा, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब मैंने बताया था दिवालिया होता है। क्या होता है बच्चों, दिवालिया होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनेबल है अपने डेप्ट्स को पे करने के लिए। डेप्ट मतलब कर्जा, लोन। ठीक है, उसको पे करने के लिए कैसा हो गया, अनेबल है, नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति को हम इंसॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, फिर है हमारा इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब क्या होता है, इटिनरेंट का मतलब क्या होता है, हमने कहा वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहे, उसको हम इटिनरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इटिनरेंट। ठीक है, याद रखोगे इटिनर का यूज़ होता है, इटिनर का यूज़ होता है किस में, जब आप घूमने घूमने जाते हो ना, तो पूरी प्लानिंग करते हो, ट्रिप की प्लान करते हो कि हाँ इतनी तारीख को मैं यहाँ पर रहना चाहूँगा, है ना, इतनी तारीख को यहाँ तक पहुँच जाना है, इतनी तारीख को हम यहाँ रेस्ट करेंगे, इतनी तारीख को यहाँ घूमेंगे, है ना। तो ये आपने इटिनरी तैयार करी अपनी, क्या तैयार की, इटिनरी, है ना, तो उसी से ये बना हुआ है इटिनरेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, इनविंसिबल। क्या है बच्चों, इनविंसिबल, यानी कि देखो यहाँ पर विन का मतलब क्या है, विन का मतलब ये वाला विन है, जीतने वाली चीज़। ठीक है, जीतने वाली चीज़। हमने कहा वन हु इज़ टू स्ट्रांग और पावरफुल टू बी डिफीटेड। क्या कहा यहाँ पर, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, अपराज्य हो, यानी कि जिसको हराया ना जा सके। समझना, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, तो कहा वन हु इज टू स्ट्रांग, एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, किस चीज़ के लिए, हराने के लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं इनविंसिबल। नेक्स्ट है आपका इनवल्नरेबल। ठीक है, इसको 3 वर्ड में देखेंगे। हमने कहा इन, ठीक है, वल नर। ठीक है, इनवल नर। कैसे याद करोगे, देखो हमने कहा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कैन नॉट बी हार्म्ड, है ना, जो किसी को कभी भी चोट ना पहुंचाए। हमने कहा देखो नर, हमने कहा नर जो है ना, जनरली मैं अगर मेल्स की बात करूं, हमने कहा मेल्स कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़े से इनोसेंट तो होते हैं, है ना, थोड़े से इनोसेंट होते हैं कि अगर कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं पर, तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि इनको ज़्यादा हार्म ना हो जाए। तो आप उससे याद कर लो इसे कि हाँ इनवल नर। ठीक है, इस तरीके से याद करोगे इसे। फिर है आपका क्या, लिबर्टीन। लिबर्टाइन पढ़ो या लिबर्टीन पढ़ो। ठीक है, लिबर्टीन का मतलब क्या होता है, हमने कहा एक ऐसा व्यक्ति कैसा, निर्लज। कैसा व्यक्ति है, निर्लज है, यानी कि वन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, यानी कि बिल्कुल अनैतिक वाली ज़िंदगी जी रहा है ना, अनैतिक वाली ज़िंदगी जी रहा है, मतलब कि पैसा कमा रहा है, फिर सुबह शाम मेहनत कर रहा है, रात में जाकर बार में जाकर उड़ा दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, लिबर्टीन। क्या कहेंगे, लिबर्टीन। क्लियर। अगला है आपका मर्चियर। मर्चियर, मर्चियर का मतलब क्या, हमारे जो शहीद होते हैं, है ना, सेना जो हमारी शहीद हो जाती है युद्ध के दौरान, उनको कहते हैं। ठीक है, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, है ना, जो महानता का काम करने के लिए क्या हो जाए, डाई हो जाए। ठीक है, शहीद हो जाए, उस व्यक्ति को हम कहते हैं। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इंडियन फ्लैग जल्दी से भेजेंगे, इंडियन फ्लैग भेजेंगे सभी लोग अभी के अभी। ठीक है, जल्दी से अभी 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से सभी लोग अपनी भारतीय सेना के लिए एक तिरंगा भेजेंगे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, मर्सेनरी। क्या है, मर्सेनरी। मर्सेनरी, अब देखो कहीं ना कहीं पढ़ने से क्या लग रहा है, मशीनरी, है ना, मशीनरी। तो हमने कहा वन हु डज समथिंग फॉर द शेक ऑफ मनी, यानी कि पैसों के लिए कुछ करना, है ना। वैसे कहा जाता है किराए के सैनिक, क्या कहा जाता है, किराए के सैनिक को हम क्या कहते हैं, मर्सेनरी कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लो ना, मर्सी, मर्सी मतलब कंजूस हो गया आपका ये। ठीक है, यानी कि पैसों के लिए कुछ करना, पैसों के लिए कुछ करना ही मर्सिनरी कहलाता है। फिर है आपका मिसएंथ्रोप। क्या है, मिसएंथ्रोप। देखो यहाँ पर मिस समझेंगे, एंथ्रो समझेंगे, एंथ्रोप। ठीक है, एंथ्रोप। अब देखो
मिस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? हेट करना। जहाँ पर भी मिस लगा हो तो समझ जाना हेट करना। और एंथ्रो का मतलब या एंथर का मतलब क्या होता है? मेल। ठीक है, यानी कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव से नफरत करे, जो मानवों से नफरत करे। ठीक है ना? यहाँ पर आप इसको एक करेक्ट करोगे थोड़ा सा, मेल ना लिखकर क्या लिखोगे? पीपल। क्या लिखोगे? पीपल। ठीक है, जो लोगों से हेट करे उसे हम क्या कहते हैं? मिसेंथ्रॉप। क्या कहते हैं? मिसेंथ्रॉप। क्लियर? फिर है आपका माइसोगैमिस्ट। माइसोगैमिस्ट का मतलब क्या है? माइसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने कहा, देखो अभी हमने कहा मिस, मिस का मतलब क्या? हेट करना, नफरत करना। किस चीज़ से? गैमी, गैमी से नफरत करना। गैमी मतलब होता है क्या? शादी, है ना? क्या होता है? शादी करना। तो आप जानते ही हैं सलमान खान को, है ना? सलमान खान को जानते हो, शादी से नफरत करता है, इसलिए अभी तक इसने शादी नहीं करी। हमने कहा वन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से क्या करे? नफरत करे, उसको हम क्या कहते हैं? माइसोगैमिस्ट कहते हैं। ईजी है ना याद करना? काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखो जरा। फिर आपका मिसोलॉजिस्ट। क्या है? मिसोलॉजिस्ट। अब देखो अगेन वही चीज़ आ गई, मिस। मिस का मतलब क्या? हेट करना। ठीक है, हेट करना किससे? लॉजी से। लॉजी शब्द कहाँ लगता है बच्चों? लॉजी लगता है हमेशा नॉलेज के लिए। क्या लगता है? लॉजी। बायोलॉजी, सिस्मोलॉजी, तो उसके बारे में अध्ययन करना। तो जिसको अध्ययन करना, नॉलेज गेन करना, इन सब चीज़ों से नफरत होती है, उस व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं? माइसोलॉजिस्ट कह देते हैं। क्लियर हो गई ना बात? काफ़ी इजी था। अब देखो अगला है आपका नेम शेक। नेम शेक का मतलब क्या? कि हम नाम, हम नाम यानी कि सेम नाम वाला, एक ऐसा पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, है ना? एक ऐसा व्यक्ति जिसके सेम नाम हो। तो नेम से याद कर लो कि सेम नाम वाले को हम क्या कहते हैं? नेम शेक कह देते हैं। क्लियर? बहुत ईजी था ये तो। फिर आपका नार्किसिस्ट। क्या है? नार्किसिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा अ लवर ऑफ सेल्फ, जो अपने आप से प्यार करे। और ऐसा कहा जाता है ना, संसार में अगर खुशी रहना है ना, आपको हैप्पी रहना है, तो आप अपने आप से प्यार करना सीखो सबसे पहले। ठीक है, दूसरों के बदले अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी केयर करना सीखो, अपने आप को रिस्पेक्ट दिलाओ बाकियों से। ठीक है, तब आपको रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो हमने कहा एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो भाई? जो कैसा हो? अपने आप से प्यार करता हो, अपने आप को ही, अपने आप में ही इन्वॉल्व रहता हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? नार्किसिस्ट कहते हैं। क्या? नार्किसिस्ट। याद रखोगे, बहुत ही इजी शब्द हो गया आपके लिए, 2-3 बार रिपीट करोगे हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नोवाइस, है ना? नोविस पढ़ो या फिर नोवाइस। ठीक है, नौसिखिया, नौसिखिया। ठीक है, हमने कहा नोविस। नोविस का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो इन एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि जिसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नो वाइस। अच्छा, एक शब्द होता है, एक शब्द होता है, आपने स्कूल में भी पढ़ा है, वाइस प्रेसिडेंट, हाँ वाइस प्रिंसिपल, है ना? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानते हो। तो एक शब्द है ऐसी, वाइस, है ना? तो वाइस को कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है किससे? बुद्धिमानी से, है ना? कि जिसके अंदर नॉलेज हो अच्छी खासी, जिसके अंदर क्या हो बच्चों? जिसके अंदर नॉलेज हो, तो उसको वो वाइस कहते हैं। लेकिन इसके आगे देखो ध्यान से, क्या लग गया? नो लग गया, है ना? यानी कि जिसके पास नॉलेज ना हो, यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उस व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं? नो वाइस, है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीके समझ में आ रहे हैं और आपको ये सारी वॉकेब याद होती जा रही है। ठीक है, अगर वॉकेब याद हो रही है, वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नुमिस्मैटिस्ट। ठीक है, देखो जहाँ कहीं पर भी ये नाम आ जाए, न्यूमिस, न्यूमिस। ठीक है, न्यूमिस। तो न्यूमिस का मतलब कहीं ना कहीं क्या है? कॉइन्स है। क्या है बच्चों? कॉइन्स। किसका मतलब? न्यूमिस। ठीक है, इससे याद कर लो, याद। न्यूमिस का मतलब क्या? तो ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट करता हो, किसे? कॉइन्स को या मेडल को, उस व्यक्ति को हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओमनीवोरस, है ना? हमने अभी बात करी थी कुछ समय पहले वॉरस के बारे में, है ना? वॉरस की बात करी थी हमने। तो क्या होते थे भाई, जल्दी से बताओ। हमने जाना था उस समय हर्बी वॉर। क्या जाना था? हर्बी वॉर, हर्बी। ठीक है, अब यहाँ क्या रहा है? ओमनी। ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। ठीक है, हर्बी का मतलब क्या कहा था मैंने? ग्रीन वेजिटेबल, ना? ग्रीन वेजिटेबल। ऐसे ही आप कार्नी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कार्नी। कार्नी का मतलब क्या होता है? नॉन वेज। क्या हो गया आपका? नॉन वेज में। ठीक है, अब समझो ओमनी मतलब ऐसा व्यक्ति जो सर्वाहारी है, मतलब सब कुछ खाता हो। सब कुछ खाने का मतलब क्या? हरी सब्जियां भी खाता है, मांस भी खाता है। ठीक है, उस व्यक्ति को हम ओमनीवोरस कहते हैं। क्लियर?
अगला है आपका क्या, ऑप्टिमिस्ट, 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 ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, अब देखो ऐसे याद कर लो, ओ पॉजिटिव है ना, जो हमेशा रहे, कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, उस व्यक्ति को हम ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, है ना, जो हमेशा ब्राइट साइड ले, पॉजिटिव साइड ले चीज़ों की, कि हाँ चलो कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, अच्छा ही हुआ, है ना, ऐसा कहने वाला व्यक्ति क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है। ठीक है, अगला वर्ड है आपके पास ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने कहा वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया हो, उस व्यक्ति को हम कहते हैं ऑर्फन, यानी कि अनाथ। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगला है आपका पॉलीग्लॉट। क्या होता है बच्चों, पॉलीग्लॉट। देखो जैसे अभी हमने ऑल का मतलब समझा था, ऑल ओमनी को कहा जाता है, पॉली को भी हम ऑल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑल। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा है ना मैथ में पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब कि जिसमें बहुत सारे नोमियल्स हो, ठीक है, पॉलीगन पढ़ा है आपने, ऐसे ही आपका ये पॉली है। ठीक है, पॉली मतलब ऑल, और ग्लॉट का मतलब क्या है, भाषा, यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। तो हमने कहा ऐसा व्यक्ति जो जानता है सभी लैंग्वेज को, ठीक है, सभी लैंग्वेज को जानता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है, जो बोले भी उस लैंग्वेज को, और इसका सिनोनिम्स क्या बनता है, लिंग्विस्टिक। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में, याद रखना। ठीक है, लिंग्विस्टिक। चलिए नेक्स्ट देखो, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, अब देखो इसमें शब्द में ही आ रहा है क्या, पैसी, पैसी यानी कि पीस, कहीं ना कहीं पीस का शब्द आ रहा है ना, जो पीस चाहता हो, जो क्या चाहता हो, पीस चाहता हो, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता हो लड़ाई झगड़े से, और क्या चाहता हो भाई, पीस चाहता है, उस व्यक्ति को हम पैसिफिस्ट कहते हैं। बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है, अगला देखोगे पैसिमिस्ट, जैसा अभी हमने ऑप्टिमिज्म पढ़ा था, है ना, ऑप्टिमिस्ट, ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट क्या है बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट है आपका पैसिमिस्ट, है ना, पैसिमिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, निराशावादी है, निराशावादी। देखो यहाँ लिखा है एंटो में, इसका क्या लिखा है, एंटोनियम्स में ऑप्टिमिस्ट लिखा है ना, कह रहे हैं वन हु लुक्स एट द डार्क साइड। हमने कहा ये कौन होता था, जो ब्राइट साइड देखे, हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखे। जैसे आप देख पा रहे हो इस चित्र में, देखो बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। एक ग्लास है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब ये जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आधा भरा हुआ है, और ये व्यक्ति कह रहा है आधा खाली है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपका पैसिमिस्ट हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ को देख रहा है, ये पॉजिटिव देख रहे हैं, है ना, कि आधा तो भरा है, तो ये कौन हो गए, ये ऑप्टिमिस्ट हो गए। क्लियर हो गई ये बात। अगला देखो, अगला है आपका क्या, फिलेंडर। फिलेंडर यानी कि इश्कबाज करने वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, इश्कबाज करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फिलेंडर। हमने कहा वन हु अम्यूजेस वन सेल्फ बाय लव मेकिंग, यानी कि जो अपने आप को इन्वॉल्व रखता हो किस चीज़ में, अपना प्यार बनाने में सबको, है ना, कि हाँ इसके साथ लग जाए, उसके साथ लग जाए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फिलेंडर। देखो कहीं ना कहीं आप याद रखोगे क्या, फाइल का मतलब क्या होता है, इस फाइल का मतलब क्या होता है, लव करना। क्या होता है बच्चों, लव करना, किसी से लव करना ही क्या होता है आपका, फ्लाइंडर। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से याद रख लोगे ना, बहुत इजी है याद करना इसे तो। ठीक है, चलिए हमने कहा फिर है फिलिस्टीन। कौन है फिलिस्टीन, हमने कहा फिलिस्टीन होता क्या है, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जिसको किसी आर्ट या लिटरेचर की कोई केयर नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, फिलिस्तीन कहते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने कोई कलाकारी दिखाई, है ना, या फिर किसी ने कोई अच्छा सा ड्रॉ बनाया, स्केच बनाया, ठीक, बट दूसरा व्यक्ति कह रहा है अरे यार इसमें क्या है ना। आपने देखी होगी ना, बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी होती हैं कि हमें देखकर लगता है, हमें देखकर क्या लगता है, यार ये इतनी महंगी थोड़ी ना होगी, ये तो कोई भी बना देगा इसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कैसा रहेगा फिर, फिलिस्तीन माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे असली कला और साहित्य, संगीत और सौंदर्य के बारे में कोई समझ ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं फिलिस्तीन। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, हमने कहा पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट ह्यूमस यानी कि मरणों उपरांत। ये होता है क्या बच्चों, हमने कहा हैपनिंग आफ्टर अ पर्सन डेथ, यानी कि पर्सन की डेथ होने के बाद अगर कोई चीज़ कराई जा रही है, उसी को हम कहते हैं मरणों उपरांत, है ना। आप देखते हो आज के समय में बहुत सारे सम्मान दिए जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे सम्मान दिए जा रहे हैं, कैसे हैं, मरणों उपरांत हैं वो सारे सम्मान, है ना, जो किसी की डेथ हो जाने के बाद उनके पेरेंट्स को या फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको बुलाकर दिया जाता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट आपका
फिलैटलिस्ट कौन है? फिलैटलिस्ट बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया ये, है ना। फिलैटलिस्ट यानी कि वन हु कलेक्ट स्टैम्प, है ना, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का काम करे, है ना। आपने देखा होगा वो जो एफिडेविट टाइप के पेपर्स होते हैं, उसमें छोटा सा स्टैम्प लगाया जाता है 1-2 रुपए का यहाँ पर, है ना। तो वो जो स्टैम्प है ना, उसको कलेक्ट करने की जिसको आदत होती है, उसको हम कहते हैं फिलैटेलिस्ट। अभी मैंने बताया था फिल का मतलब क्या होता है। फिल का मतलब लव करना। किस चीज़ से लव कर रहा है भाई? वो स्टैम्प कलेक्शन को इकट्ठा करने से लव कर रहा है, ठीक है। अगला है आपका पेडेस्ट्रियन, है ना। देख पा रहे हो, डायग्राम को देखकर ही समझ सकते हो, है ना। जब कभी भी ये शब्द आ जाए PED, है ना, तो इसका मतलब आप इसको ना आप पैदल पढ़ लो। क्या पढ़ लो? पैदल, यानी कि वॉक, ठीक है, वॉक। वॉक करने को ही हम क्या कहते हैं? पैडी कहते हैं, है ना। तो पेडेस्ट्रियन तो इसी से बन गया, पैदल यात्री को कहेंगे हम, ठीक है। यानी कि जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पेडेस्ट्रियन कहेंगे, ठीक है। अगला है आपका रिक्लाउज। रिक्लाउज का मतलब एकांतवासी, है ना। हमने कहा देखो, एक होता है क्लोज, समझना, ये क्लोज, है ना, क्लोज। तो क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है, नज़दीक आना भी होता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं। इसको भी आप क्लाउज पढ़ लो या क्लोज पढ़ लो, नज़दीक वाला। लेकिन आगे क्या लगा दिया? री। री मतलब अपोजिट हो गया, यानी कि जो किसी के क्लोज ना जाता हो, री क्लोज। यानी कि जो एकांत में रहना पसंद करता हो, सेल्यूजन में रहना पसंद करता हो, सेपरेशन में रहना पसंद करता हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? रिक्लाउज कहते हैं। इजी था, याद हो जाएगा, 2-3 बार करोगे तो। सैडिस्ट, क्या बच्चों? सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होता है? हमने कहा एक ऐसा पर्सन होता है जो फील करता है प्लेजर बाय हार्टिंग अदर, है ना। देख सकते हो, आपने सभी जानते हो कि जो जोकर होते हैं, ये वाले जोकर जनरली, है ना, ये एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को अगर हर्ट करे मतलब मारे पीटे ये सब करे, और उसको उससे खुशी मिलती हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम सैडिस्ट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को सैड करके मस्ती में रहे, वो सैडिस्ट है, समझे। अगला देखो, अगला है आपका सैमरिटन। सैमरिटन कौन होता है बच्चों? हमने कहा सैमरिटन वो होता है जो लोगों की हेल्प करता है। वो भी कैसे? जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी, है ना। जैसे यहाँ देख रहे हो कि ये व्यक्ति के पास छाता नहीं है, तो ये व्यक्ति आकर अपना छाता उसे दे रहा है। तो ये कौन हो गया? ये व्यक्ति क्या कहलाएगा भाई? सैमरिटन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर लो? इसको ऐसे कर लो जी, सैमरिटन लिखा हमने, इसको ऐसे कर लो कि सम रतन। क्या? सम रतन। देखो भाई, रतन टाटा जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत दयालु इंसान थे ना। हमने कहा कुछ ही रतन ऐसे पाए जाते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, है ना, जो लोगों की मदद करते हैं, तो सम रिटर्न, ठीक है। इसके बाद देखो, एक शब्द आपको यहाँ पर सिखाऊंगा मैं, क्या? सोमन। सोमन का मतलब क्या होता है? सोमन का मतलब होता है स्लीप, है ना, यानी कि नींद। आप नींद भी कह सकते हो यहाँ पे। और एक शब्द होता है आपका एम्बू। एम्बू का मतलब क्या है? वॉक करना। क्या? वॉक करना, ठीक है। तो देखो, एम्बू से ही आपका एम्बुलेंस बना है ना। ये सारे रूट वर्ड है, ये जिस जो भी अभी बताया मैंने, ये आपके रूट वर्ड है। हमने कहा देखो, इन दोनों शब्द को देखते ही हमने कहा सोमन दिखा, एम्बू दिखा, तो हमने कहा नींद में चलने वाला व्यक्ति। देखा, रूट वर्ड से आपकी वर्ड मीनिंग कितनी इजी हो जाती है अगर आपको रूट वर्ड पता है ना। देखो, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सभी रूट वर्ड की एक वीडियो लेकर आऊँ, तो आप लोग कमेंट में कहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए रूट वर्ड्स की वीडियो बनाना शुरू करूँ जरा, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था ना। यानी कि सोमन मतलब क्या होता है? स्लीप, और एम्बू मतलब वॉक करना, ठीक है, यानी कि नींद में चलने वाला व्यक्ति, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सोमन एम्बुलिस्ट, ठीक है। अगला देखो, फिर से आ गया अब, है ना, फिर से एक और शब्द आया। लेकिन आपने कहा जी, अभी तो आपने बताया सर कि सोमन का मतलब स्लीप होता है, तो हमने लिखा, सोमन हो गया क्लियर। फिर है आपका क्या? लॉक्यू, है ना। क्या है? लॉक्यू। जब कहीं भी ये लिखा हो लॉक्यू, लॉक्यू का मतलब क्या है? बोलना। क्या है बच्चों? बोलना, ठीक है, बोलना। तो यानी कि नींद में बोलने वाले व्यक्ति को हम ये कह देते हैं, ठीक है। तो देखा, रूट वर्ड अगर आपने क्लियर कर लिया ना एक बार, तो समझ जाओ आपका, ये समझो 80%, 80 भी नहीं यार, है ना, हम कहेंगे 80 से 90% जो वोकेब है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, अगर आपने रूट वर्ड कर लिए तो, ठीक है। अगला देखो, अगला है आपका स्टोइक। स्टोइक कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो काफ़ी ज़्यादा इनडिफरेंट है, किसको लेकर? पेन एंड प्लेजर को लेकर। मतलब जो अपने दुख दर्द को किसी के सामने जाहिर ना करे,
जो अपने दुख दर्द को किसी के सामने जाहिर ना करे, उस व्यक्ति को हम कहते हैं स्टोइक। क्लियर? उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टोइक कहते हैं। बहुत ईजी है, याद रखना इस चीज़ को। अगला है आपका, देखो क्या, श्वास बकलर। श्वास बकलर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, शोर शराबा समथिंग। देखो हमने कहा एक ऐसा पर्सन हु डज डेंजरस थिंग एंड टेक रिस्क, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, काफ़ी डेंजरस थिंग को करे या फिर रिस्क ले, उस व्यक्ति को हम कहते हैं वॉस बकलर। ठीक है, वॉस बकलर। ठीक है, समझ जाना इसे, है ना। जैसे देखो ये जो पुरुष है, ये क्या कर रहे हैं, अपनी महिला मित्र के ऊपर तेजी से ऐसे चिल्ला रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं साहस का काम कर रहा है, रिस्क लेने का काम कर रहा है ना। इसे नहीं पता बाद में इसे कितनी मार पड़ने वाली है, समझे। ठीक, चलिए अगला है आपका, देखो टी टोटलर। क्या पढ़ोगे इसे? टी टोटलर, यानी कि हमने कहा वो टोटली क्या पीता है, सिर्फ और सिर्फ टी पीता है, यानी कि वो किसी भी ड्रग्स वगैरह को नहीं लेता, यानी कि दारू वारू नहीं पीता, वो केवल क्या है, टी टोटलर है। ऐसे याद कर लो। तो कितना इजी वर्ड है ना याद करने के लिए, फिर भी आप लोग वॉकैब से काफ़ी दूर भगते रहते हो। अगला देखो, अगला है आपका टर्मजेंट, है ना, टर्मजेंट। अब हमने कहा कैसे, हमने कहा टर्म एजेंट, इसको कैसे पढ़ लो, टर्म एजेंट पढ़ लो, टर्म एजेंट। आपको पता है टर्म की अलग अलग पॉलिसीज आती है ना, अलग अलग पॉलिसीज आती हैं। जैसे मान लो कि कोई LIC वाला है, कोई LIC वाला एजेंट है, वो आपके घर आता है, लेकिन आपके घर से एक ऐसी महिला निकलती है जो उस LIC वाले को ही समझा डालती कि तू निकल जा बेटा यहाँ से, तभी अच्छा होगा, है ना। तो टर्म एजेंट को काफ़ी अच्छे से समझाने के लिए कैसी स्त्री चाहिए, झगड़ालू चाहिए, है ना। जो ऐसी महिला हो, नॉइसी बिल्कुल, चिल्ला चिल्ला के लड़ाई झगड़ा करती हो, ऐसी महिला को हम क्या कहते हैं, टर्म एजेंट कहते हैं। क्लियर? कोई दिल पे नहीं लेगा बात को, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, एक अगला शब्द आता है आपका क्या, ट्रुएंट। इसको आप तुरंत याद कर लो। ठीक है, आप इसको क्या याद करोगे, तुरंत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को याद कर लो बस अच्छे से। ठीक है, देखो तुरंत, तुरंत यानी कि बिना अनुमति लिए अनुपस्थित हो जाना। हमने कहा भाई ये 4 स्टूडेंट हैं, है ना, अच्छा खासा स्कूल जा रहे थे, है ना, रास्ते में देखा इन्होंने कि कोई सुंदर सी लड़की इस साइड को जा रही है और स्कूल इस साइड को था, वो जा इधर को रही है। तो ये लोग ऐसे जा रहे थे, जैसे ही देखा, ठीक है, जैसे इनकी नज़र मिली, इन्होंने स्कूल का रास्ता छोड़ा और तुरंत क्या डिसीज़न लिया कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो कैसे डिसीज़न लिया, तुरंत, है ना। तो तुरंत से याद रखोगे, बिना अनुमति लिए अनुपस्थित हो जाना, यानी कि गायब हो जाना, अपसेंट हो जाना। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे, अगला है आपका टॉपर, है ना। देखो वैसे जनरली सेंस में देखा जाए, टॉपर जो होता है वो नशेड़ी नहीं होता, है ना। जो स्कूल का टॉपर होता है वो नशेड़ी नहीं होता। बट आप ऐसे याद कर लो कि जो टॉपर है ना, टॉपर मतलब आप पहले नशेड़ी को लो। हमने कहा कोई नशेड़ी व्यक्ति है जो ड्रंक वगैरह करता रहता है ना, जिसको ड्रिंक की हैबिट पड़ी हो। तो जब वो ड्रिंक कर लेता है बच्चों, जब वो ड्रिंक कर लेता है, आपने देखा होगा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ड्रिंकर है, वो पीने के बाद अपने आप को क्या समझता है, टॉपर समझता है ना। आप इस तरीके से इसे याद करो। ठीक है, कि जो ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को क्या समझता है, टॉपर, कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, है ना। आपने देखा होगा ड्रिंक करने के बाद लोगों की इंग्लिश अपने आप निकलती है ना, अपने आप इंग्लिश निकलती है। तो सोचो जरा, लेकिन आप में से कोई ऐसा ट्राई मत कर लेना, क्या हमारे इंग्लिश में नंबर कम आ रहे तो हम भी ड्रिंक करके देखें, हमारी भी इंग्लिश आ जाए कहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो जरा। हाँ, ये है आपका यूक्सोरियस। क्या है, यूक्सोरियस। ऐसे याद कर लो कि एक्स को देखा, एक्स कौन है, बीबी का बंदा। ठीक है, एक्स कौन है, बीबी का बंदा, यानी कि वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। यानी कि इस तरीके से देख पा रहे हो क्या हालत है इसकी, इस मेल की क्या हालत है, कैसे उसे खींच कर ले जा रही है उसकी टाई पकड़ते हुए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, ये इस बीबी का बंदा है। ठीक है ना, समझ गए। तो याद रखना यूक्सोरिस से। ठीक, अगला है आपका क्या, वेटन। वेटन का मतलब क्या है, हमने कहा एक ऐसा व्यक्ति हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी ऑक्यूपेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वेटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, वेटर्न। ठीक है, अगला देखो जरा, वर्सटाइल। क्या भाई, वर्सटाइल बहुत सुना है आपने, हनी सिंह अपने गानों में भी यूज़ करता है वर्सटाइल, ऐसे ऐसे शब्दों को यूज़ करता है ना। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी स्किल है, यानी कि वन हु अडेप्ट वन सेल्फ रीडली टू वेरियस सिचुएशंस।
यानी कि जो अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल सकता है, तो वो वर्सेटाइल हुआ ना। जैसे मान लो कि हमने कहा एक व्यक्ति है ना, जब वो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठता है ना, तो बिल्कुल उनके जैसी बातें करता है, मतलब शांत रहता है, शांत स्वभाव का। अपने दोस्तों के साथ रहता है तो हंसी मजाक वाला रहता है। तो हम इस व्यक्ति को क्या कहेंगे, वर्सेटाइल ही तो कहेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले रहा है। क्लियर हुई बात? सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले रहा है, तो हम वही कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपका अगला है वर्चुअस, है ना। ये क्या होता है, हमने कहा वन हु इज़ ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, स्पेशली म्यूजिक के बारे में। ठीक है ना, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, वर्चू, वर्चू का मतलब ही होता है स्पेशलिस्ट होना किसी चीज़ का। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वर्चुअस सो कहते हैं। ठीक, अगला वर्ड है आपका वॉलेंटियर। वॉलेंटियर आपने बहुत सुना होगा, स्वयं सेवक, है ना, जो ऑफर करते हैं अपनी सर्विसेज को, उसे हम कहते हैं वॉलेंटियर। बहुत सिंपल है, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे बच्चों। ठीक है, अगला है आपका वर्बॉस। ठीक है, वर्बॉस, वर्बॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्बॉस का ऐसे ही इसे रिलेट कर लो, वर प्लस बॉस, है ना, वर प्लस बॉस से इसे करेंगे। देखो कह रहे हैं आ स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, है ना, यानी कि एक ऐसा स्टाइल जिससे आप फेस कर सको क्या, डिफिकल्ट वर्ड को, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर लेना। हमने कहा वो वाला जो वर है ना, वर यानी कि लड़का, अपने बॉस के सामने बहुत लंबे लंबे शब्दों को फेंक रहा था, जितने शब्द की ज़रूरत भी नहीं थी उन शब्दों को फेंक रहा था। उसी लिए हम उस बच्चे को क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, वर बॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, वर बॉस। ठीक है, याद रखना कि बॉस के सामने ज़्यादा ज़रूरत से भी ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहा था वो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई यहाँ तक बात? ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये वाला सेशन एंड होता है बच्चों। ठीक है, ये वाला सेशन एंड होता है, तो हमने इंग्लिश की वोकेबलरी ख़त्म कर ली और टॉप के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करे जो किससे रिलेटेड थे, पर्सन से रिलेटेड थे। तो अब पर्सन से ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, ठीक है ना, जो आपसे ना हो, समझे। तो मतलब सारे क्वेश्चन, अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए पर्सन से रिलेटेड, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, आप लोगों का टारगेट है वीडियो को 200 लाइक पर ले जाएंगे। ठीक है, 200 लाइक चाहते हैं। ठीक, जैसे ही 200 लाइक हो जाएंगे वैसे ही आपके लिए रूट वर्ड की वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, रूट वर्ड की वीडियो यहाँ पर बन जाएगी, समझ गए। ठीक है, तो ये आपको टारगेट दिया जाता है लाइक का कि 200 लाइक करवा दो, है ना, आपके लिए रूट वर्ड्स तैयार कर देंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको ये सभी वर्ड मीनिंग याद भी हुई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।